मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपने सबसे पहला जो इक्वेशन देखा है दैट इज सी थीटा इज इक्वल टू योर एन आई ए बी। सी है टॉर्शनल कांस्टेंट, थीटा इज डिफ्लेक्शन इन द नीडल, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सॉफ्ट कोर आयरन, आई इज करंट फ्लोइंग, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट, एंड बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया है सर। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सी थीटा है ये बेसिकली क्या है, एन आई ए बी इज नथिंग बट टॉर्क। सो बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। नाउ ये थीटा आपको बेसिकली एंगल है, रेडियंस है सर। एंगल तो डायमेंशनलेस है, यानी टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन वही होगा जो टॉर्क का होगा, और टॉर्क का डायमेंशन हम लोग आर इंटू एफ से भी लिख सकते हैं। और एल आपको क्या है, एल ये आपको L का डायमेंशन है, और ये आपको ML_T-2, यानी कि ये डायमेंशन हो जाएगा ML2T-2। तो सर ये वाला हमको पार्ट सही दिख रहा है। दूसरा आते हम लोग यहां पे करंट सेंसिटिविटी पे। करंट सेंसिटिविटी होता है आपको डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, थीटा बाई आई को कहते हैं, यानी कि NAB डिवाइडेड बाई C को। तो सर हमको दिख रहा है कि आपका जो करंट सेंसिटिविटी है वो आपको नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट आपका आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक बात है सर। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो भैया अगर तुम डिनोमिनेटर में दोनों जगह आर आर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तुमको बन जाता थीटा बाई वी, और राइट साइड में तुमको आ जाता एन ए बी सी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर जो आप उस पर टर्न कर रहे थे। ठीक बात है। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमसे कहता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। ये तो गलत बात है, ये आपको डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ई ऑप्शन, ई स्टेटमेंट गलत था। Moving coil galvanometer can be converted into ammeter by introducing a shunt resistance of large value। अगर तुमको ध्यान में हो तो इसके पैरेलल में तुम रेजिस्टेंस तो लगाते हो, शंट लगाते हो, लेकिन ये बहुत 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 ज्यादा छोटा होना चाहिए ताकि मेजर करंट ऊपर से चल जाए और छोटा सा करंट आईजी यहां से जाए। तो वहां पे जो बात लिखी हुई है वो आपको गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डी भी आपको गलत है इसका मतलब। अच्छा, increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी भी आपको ट्वाइस हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने पे n तो 2n होगा, लेकिन साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि भैया नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने का मतलब है कि लेंथ ऑफ वायर डबल हो गई है, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। तो ऊपर भी डबल, नीचे भी डबल, ओवरऑल कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको सेम रहा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है मे नॉट, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मे नॉट कि भैया इट मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स n टू इट्स डबल 2n, देन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। भैया अभी अभी तो करके दिखाया, n को डबल करने से इसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो ये आपको गलत है। तो ए और बी यानी आपको ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है।